हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद आप सभी को बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, मेरे दो दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे और हम तीनों साथ साथ घूमते, एक ही स्कूल में जाते और हम तीनों ने इसी साल 12वीं क्लास पास की है। मेरे दोनों दोस्तों का नाम सुशील और विकास है और हम तीनों को ही आंटी के साथ वाली स्टोरी बहुत अच्छी लगती थी। फिर हम स्टोरी पढ़कर आसपास की आंटी को हमेशा भूखी नज़रों से देखते और उनके बारे में बातें करते थे। दोस्तों, ये स्टोरी मेरी माँ और मेरे इन्हीं दो दोस्तों की एक सच्ची घटना है और मेरी माँ का नाम उषा है और वो एक हाउसवाइफ है और एक अच्छी पतिव्रता नारी है और मेरी माँ थोड़ी मोटी है और माँ 36 साइज की पहनती है। मैं और मेरे दोनों दोस्त हमेशा साथ रहते थे और आज भी रहते हैं। हम एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं और हमारे घर वाले हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमारे घर वाले एक दूसरे से कभी नहीं मिले और फिर आज से 4 महीने पहले मेरे एक दोस्त विकास के बड़े भाई की शादी थी तो उसने मुझे और सुशील को भी शादी में बुलाया और शादी दूसरे शहर में थी, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था। हमारे 12वीं के पेपर खत्म हो चुके थे और मेरे पापा ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन विकास ने मेरे पापा मम्मी से कहा कि उन्हें भी शादी में आना होगा तो पापा ने बोला कि सॉरी वो तो नहीं आ सकते और फिर विकास ने कहा कि ठीक है लेकिन आंटी तो आ ही सकती है ना। और सुशील के मम्मी पापा भी शादी में आ रहे हैं तो ये बात सुनकर मैंने भी माँ से आने की जिद की, क्योंकि और हमें दूसरे दिन की शाम को ही आ जाना था। तो पापा ने माँ को जाने को बोला तो माँ ने पहले तो साफ मना कर दिया लेकिन फिर मान गई। फिर शादी में जाने का दिन आया और बारात में जाने के लिए 2 बस थी। हम विकास के घर पहुंचे तो विकास और सुशील ने हमें वेलकम किया और माँ को अपने घर वालों से मिलवाया। लेकिन मुझे वहाँ पर सुशील के घर वाले नहीं दिखे तो मैंने उससे पूछा तो सुशील बोला कि वो नहीं आए और हम सभी बस में बैठ गए। मेरे दोनों दोस्त बस में मेरी माँ के पास बैठे और मुझे पास वाली सीट पर बैठा दिया और वो दोनों मेरी माँ से बातें करने लगे और मुझे बहुत अजीब लगा लेकिन मुझे कुछ गलत नहीं लगा। फिर हम 2 घंटे के बाद शादी की जगह यानी दूसरे शहर में पहुंच गए और हमारे रुकने का इंतज़ाम एक गेस्ट हाउस में था। विकास ने मेरी माँ का और सुशील के लिए एक ही रूम में इंतज़ाम किया था और प्रोग्राम स्टार्ट होने में थोड़ी देर थी तो हम सब आराम करने लगे और फिर थोड़ी देर बाद माँ ने हम दोनों को तैयार होने को कहा। हम तैयार हुए और बाहर चले गए तो हम दोनों के जाने के बाद माँ भी तैयार होने लगी और जब माँ बाहर आई तो वो नीले कलर की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। दोनों हाथों में चूड़ियाँ थी, माथे पर सिंदूर और गहनों में बहुत ही सुंदर लग रही थी। सुशील तो मेरी माँ को देखता ही रह गया। माँ के पास आते ही वो माँ से बोला कि वो बहुत सुंदर लग रही है तो माँ ने उसे धन्यवाद कहा और फिर विकास पास में आया। वो भी माँ को देखता ही रह गया और उसने भी माँ की बहुत तारीफ की और वो हम सबको अपनी फैमिली से मिलवाने अपने साथ ले गया। माँ उसकी फैमिली वालों के साथ ही रुक गई और हम तीनों वहाँ से चले गए और शादी के कुछ काम करने लगे। फिर मैं अंकल के साथ बाहर चला गया। 30 मिनट बाद जब मैं बाहर से आया तो विकास और सुशील माँ के पास बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे और माँ भी बहुत हंस कर जवाब दे रही थी। तो जब मैं पास पहुँचा तो वो दोनों माँ को बोल रहे थे कि वो आज बहुत ही सुंदर लग रही है और यह साड़ी उन पर बहुत अच्छी लग रही है। माँ ये बात सुनकर शर्मा गई और बोली कि बेटा कितनी बार बोलोगे, अब तो मुझे शर्म आने लगी है। इस बात पर विकास बोला कि आंटी बस रहा नहीं जा रहा, इसलिए बोल रहा हूँ। तभी थोड़ी देर बाद हम सभी दुल्हन के घर चले गए। फिर वहाँ पर भी विकास और सुशील मेरी माँ के आसपास ही रहे और उनसे बातें करते रहते या उनके लिए कुछ लाते रहते और रात के 11 बजे तक सब मेहमान चले गए और अब सिर्फ फैमिली के लोग ही रह गए थे और फेरे सुबह 4 बजे के थे। तो माँ ने कहा कि वो गेस्ट हाउस जाकर आराम करना चाहती है तो मैंने कहा कि मैं आपको छोड़कर आ जाता हूँ। तभी विशाल ने कहा कि वो भी साथ में चल रहा है, उसे भी चेंज करना है और फ्रेश होकर वापस आ जाते हैं। हमने विकास को कहा और हम चले गए। हम अभी गेस्ट हाउस पहुंचे ही थे कि विकास के पापा का मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे जल्दी से आने को कहा।
फिर जब मैंने माँ से कहा तो माँ ने मुझे जाने को बोल दिया और मैं वहाँ पर गया तो अंकल ने बताया कि विकास को किसी दूसरे काम से जाना पड़ा। उसे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मुझे कॉल करके बुलाया है और फिर उन्होंने मुझे अपने साथ वहीं पर रुकने को कहा और मैं भी रुक गया। तो 20 मिनट बाद आंटी ने मुझे कहा कि पूजा का कुछ सामान गेस्ट हाउस में रखा हुआ है तो तुम उसे ले आओ, और उन्होंने एक आदमी को मेरे साथ भेजने के लिए बुलाया। फिर मैंने कहा कि वहाँ पर सुशील है और मैं उसके साथ सामान ले आऊँगा। आंटी ने ठीक है कह दिया और मैं गेस्ट हाउस की ओर चल दिया। फिर मैं गेस्ट हाउस पहुंचा और अपने रूम की ओर गया। सुशील को बुलाना तो मुझे म्यूजिक की आवाज़ आने लगी। रूम के दरवाजे से पहले एक खिड़की है, वो खिड़की खुली हुई थी और मैंने उसमें से अंदर झांका और देखा तो मेरे कदम वहीं पर रुक गए। माँ ने अभी भी वही साड़ी पहनी हुई थी और विकास माँ के साथ डांस कर रहा था। माँ वैसे कभी डांस नहीं करती, लेकिन उन्हें डांस करता देखा मैं एकदम सोच में पड़ गया और देखने लगा। फिर माँ ने विकास से कहा कि बेटा तुम्हारे जिद करने पर मैंने साड़ी पहन ली और तुम्हारे कहने पर डांस भी कर लिया, क्यों? अब तो बस तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई ना। अब जाओ, अगर राहुल यहाँ आ गया तो वो क्या सोचेगा, और वैसे भी शादी में तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन तभी लाइट बंद हो गई और मैंने माँ की आवाज़ सुनी। माँ बोल रही थी कि यह क्या कर रहे हो विकास, और फिर बेड पर गिरने की आवाज़ आई और फिर नाइट लैंप जला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी माँ विकास के नीचे थी और बोल रही थी यह क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं जोर चिल्लाऊंगी। लेकिन फिर भी विकास माँ के ऊपर से नहीं हटा और बोला कि आंटी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और आप बहुत सुंदर हो। प्लीज़ मुझे एक बार आपको प्यार करने दो प्लीज़। और फिर वो माँ को करने लगा और सुशील भी उस समय वहीं पर था। माँ ने उससे कहा कि सुशील प्लीज़ रोको इसे, देखो यह क्या कर रहा है। सुशील पास आया और माँ के पास बैठकर उनको पकड़कर बोला आंटी प्लीज़ हमें प्यार कर लेने दो, आपको देखकर आज बहुत प्यार आ रहा है और मैं ये सब देखकर बहुत हैरान रह गया। मेरी एकदम बोलती ही बंद हो गई। चाह कर भी मैं माँ की मदद के लिए नहीं जा रहा था और माँ ने उनसे छूटने की बहुत कोशिश की। वो हाथ पैर पटक रही थी जिसकी वजह से माँ की चूड़ियों की आवाज़ रूम में गूंजने लगी। फिर सुशील ने माँ के हाथ पकड़े और विकास माँ के बटन खोलने लगा और उसने एक एक करके सारे बटन खोल दिए और विकास उतार दी और माँ के गोरे मोटे मोटे बाहर आ गए। तो माँ अभी भी छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक और तो सुशील ने माँ के हाथ पकड़े हुए थे और विकास माँ के ऊपर चढ़कर बैठा था। फिर विकास नीचे की ओर बढ़ा और उसने माँ की साड़ी को खींचकर निकाल दिया। विकास ने साड़ी को सूंघा और माँ को दिखाते हुए फेंक दिया तो माँ रोने लगी और बोली नहीं नहीं प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन इससे उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि माँ को रोता देखा तो उन्हें और जोश आ गया। तभी विकास बोला कि आंटी प्लीज़ एक बार कर लेने दो, हम दोनों से किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप सोच लेना कि आज आपकी सुहागरात है और आज आपकी नई नई शादी हुई है। तो माँ बोली कि मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। लेकिन उन दोनों ने माँ को नहीं जाने दिया और फिर सुशील जो अब तक माँ के हाथ पकड़े हुए था, माँ अपने चूड़ियों से भरे हाथों से अपने छुपाने लगी और विकास ने माँ का निकल दिया। अब माँ दोनों के सामने बिस्तर पर लेटी हुई थी और माँ ने अपने पैरों को मुड़कर एक दूसरे से चिपका लिया ताकि उनकी छुप जाए और अपने हाथों से छुपा लिया। लेकिन विकास और सुशील हवस में एकदम पागल हो चुके थे। उन दोनों ने अपने कपड़े उतारे और माँ पर टूट पड़े। तभी माँ की चीख निकल गई, क्योंकि सुशील ने माँ को काट लिया था और फिर भी माँ ने अपना विरोध खत्म नहीं किया। माँ अभी भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ ना कर सकी। यह विरोध 5 मिनट तक चलता रहा और अब माँ थक चुकी थी। ये निशानी थी कि माँ अब कामुक हो रही थी। तो विकास बोला कि देखो आंटी अब तो आप भी तैयार हो गई हो, आपकी पानी निकल रहा है और आप आहें भी भर रही हो। विकास ने सुशील से कहा कि पहले मैं इनको लेता हूँ, फिर तू लेना, और सुशील मान गया और साइड में आकर बैठ गया। तो विकास अब माँ के बीच में आ गया और एक झटका दिया तो बहुत आसानी से अंदर चला गया और माँ के मुंह से बस हल्की सी आह निकली।
तो ये देख विकास माँ से बोला कि क्यों अंकल आज भी आपको, लेकिन माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। बस वो लेटी रही और विकास धीरे धीरे धक्के मारने लगा। माँ भी आहें भरने लगी। थोड़ी देर में माँ ने अपने दोनों पैरों को विकास की कमर पर रख लिया और उसे बांध लिया और अब माँ की जांघों ने विकास को दबोच लिया और माँ अब जोर जोर से आहें भर रही थी और विकास को कसकर पकड़ रखा था। फिर विकास के हर एक धक्के की वजह से माँ के मोटे मोटे जोर जोर से हिलते, जिन्हें देखकर विकास को जोश आ जाता और वो तेजी से धक्के लगाता और थोड़ी देर में विकास ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और 10-15 धक्कों के बाद विकास झड़ गया और माँ भी उसके साथ ही झड़ गई और विकास माँ के ऊपर गिर गया। माँ और विकास दोनों पसीने से भीगे हुए थे और तेजी से सांस ले रहे थे। अब विकास हटा और सुशील आया तो उसने माँ की साड़ी उठाई और उसमें से बाहर निकल पानी को साफ किया। विकास ने सुशील को जल्दी करने को कहा क्योंकि बहुत देर हो गई थी। तो सुशील उठा और धक्के मारने लगा और 2 मिनट के बाद ही माँ के ऊपर ही गिर गया। माँ भी उसी के साथ झड़ गई और माँ भी तेजी से सांस ले रही थी। सुशील माँ के ऊपर से हटा और माँ की साड़ी से अपना पसीना साफ किया और फिर माँ का पसीना भी साफ किया और हट गया। तो माँ ने बिस्तर पर पड़ी चादर को उठाकर अपने बदन को ढक लिया और रोने लगी। विकास और सुशील माँ के पास आए और माँ को चुप करने लगे। विकास बोल रहा था कि सॉरी आंटी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आज आप इस साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी, इसलिए हम अपने आप पर काबू नहीं रख पाए। उन दोनों ने माँ को दूसरे कपड़े लाकर दिए और माँ को पहनने को कहा। माँ चादर में ही लिपटी हुई बेड से उठी और बाथरूम में गई और कपड़े पहनकर बाहर आई। तब तक विकास और सुशील ने भी कपड़े पहन लिए थे और फिर माँ बाहर आई और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। विकास माँ के पास गया तो माँ ने रोना चालू कर दिया और बोली कि अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। तुम लोगों ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? अब मैं अपने पति और बेटे को क्या मुंह दिखाऊंगी? तो विकास बोला कि आंटी प्लीज हमें माफ कर दो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको पाना चाहते थे और बस हम अपने आप पर काबू नहीं रख पाए और आपके साथ सेक्स संबंध बना लिए। फिर विकास आगे आया और बोला कि आंटी आप चिंता मत करो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे कि आज यहाँ पर क्या हुआ है। और वैसे भी इस समय गेस्ट हाउस में कोई भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। माँ ने जब ये सुना तो उनका रोना थोड़ा कम हो गया और विकास ने माँ के आंसू साफ किए और उन्हें साथ चलने को कहा तो माँ ने मना किया। लेकिन विकास बोला कि आंटी हम आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपसे हम बहुत प्यार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो माँ ने यह बात सुनकर विकास के सर पर प्यार से हाथ फेरा और मैंने अपने फ़ोन से विकास को कॉल किया और मैं वहाँ से दूर चला गया था और विकास से कहा कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ और 2 मिनट के बाद मैं रूम पर पहुँचा। तब तक रूम की हालत एकदम सही हो गई थी। बिस्तर जो अस्त व्यस्त था वो सही हो गया और माँ भी नॉर्मल हो गई और विकास ने तो अपने भाई की शादी में अपनी सुहागरात बना ली थी। फिर जब हम शादी की जगह पहुंचे तो लगभग सब काम खत्म हो गए थे और आंटी ने जो सामान मंगवाया था वो हमने आंटी को दे दिया। आंटी ने विकास से पूछा कि वो इतनी देर कहाँ था, तो विकास ने कहा कि बस यही था, मैं किसी काम में व्यस्त था और वो माँ को देखकर मुस्कुराया तो माँ ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली और हल्की सी स्माइल दी। फिर हम वहीं पर बैठ गए और माँ भी हमारे साथ थी। विकास ने अपना मोबाइल जेब से बाहर निकाला और किसी को मैसेज किया। इतने में सुशील का मोबाइल बजा और थोड़ी देर बाद सुशील ने मुझसे कहा कि वो बोर हो रहा है, चलो हम घूमकर आते हैं। मैंने विकास को भी बुलाया तो सुशील ने कहा कि हो सकता है उसकी यहाँ पर ज़रूरत हो, हम थोड़ी देर में आ जाते हैं। ये कहकर वो मुझे अपने साथ ले गया और इधर उधर की बातें करने लगा। मैंने सोचा कि विकास ने ही सुशील को मैसेज किया होगा मुझे बाहर ले जाने के लिए और फिर मैंने भी सुशील से बहाना बनाया कि मुझे टॉयलेट आ गया है, मैं अभी जाकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहो। मैं वहाँ पर पहुँचा और मैं टॉयलेट में चला गया। थोड़ी देर अंदर रुकने के बाद मैंने दरवाज़ा खोला और इधर उधर देखा तो सुशील कहीं भी नहीं दिखा। मैं बाहर आया और चुपचाप उसी जगह पर पहुँचा, वहाँ पर सुशील तो था लेकिन विकास नहीं था और सुशील माँ से कुछ बोल रहा था। सुशील की बात खत्म होने के बाद माँ भी उठकर चली गई।
मैंने उनका पीछा किया और देखा तो विकास दरवाजे पर खड़ा था। माँ उसके पास गई और वो माँ को लेकर गाड़ियों की पार्किंग में ले गया। वहाँ पर बहुत उजाला था और माँ ने उससे पूछा कि यहाँ पर क्यों बुलाया है। और फिर विकास ने माँ को गले से लगा लिया और लिप पर करने लगा। माँ ने भी इस बार उसका साथ दिया। माँ ने शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका ली। वहाँ एक कार खड़ी थी। उस कार के शीशे काले थे। फिर विकास ने माँ को कार में चलने के लिए कहा, तो माँ ने कार में जाने में आनाकानी की। मैंने देखा कि माँ सर हिलाकर मना कर रही थी, लेकिन विकास ने माँ को कार में अंदर ले ही गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद कार हिलने लगी। थोड़ी देर बाद कार और जोर जोर से हिलने लगी, जिससे लगा कि कार के अंदर का बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। और कुछ देर बाद एकदम सब कुछ शांत हो गया। कार का हिलना बंद हो गया और थोड़ी देर बाद कार का दरवाजा खुला। उसमें से माँ बाहर निकली। वो पसीने से एकदम भीगी हुई थी और हाफ भी रही थी और माँ की साड़ी की हालत खराब हो गई थी। माँ के बाल बिखरे हुए थे और माथे का सिंदूर भी फैला हुआ था और बिंदी भी गायब थी। और कार से निकलकर माँ अपने कपड़ों को ठीक कर रही थी। फिर विकास भी बाहर आया। वो माँ को देखकर बड़ा खुश हो रहा था और उसने माँ को गले लगा लिया। माँ भी उसके गले लग गई। माँ ने कहा कि उनको अब गेस्ट हाउस छोड़कर आए और राहुल यानी मुझे बोले कि माँ गेस्ट हाउस सोने के लिए चली गई है। माँ बोल रही थी कि कहीं राहुल को शक ना हो जाए। तो विकास बोला कि कुछ पता नहीं चलेगा, वो यानी कि मैं सुशील के साथ सो रहा हूँ। लेकिन माँ को क्या पता कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। मुझे शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी दास्तान पता है। फिर विकास माँ को लेकर कार से चला गया और मैं भी वापस पहले वाली जगह चला गया और 5 मिनट बाद ही वापस आ गया। इसके बाद उसी दिन हम सब वहाँ से निकले और घर पर पहुँच गए। इसके बाद माँ भी अपनी रोजाना के कामों में लग गई और नॉर्मल ही दिखती है। अब विकास और सुशील मेरे साथ कम टाइम बिताते और कई बार या तो सिर्फ सुशील ही मेरे साथ होता और विकास नहीं होता, या फिर विकास होता तो सुशील नहीं होता। लेकिन मेरी माँ और विकास और सुशील का चक्कर अभी भी चल रहा है।